हठधर्मिता से आहत रैयतों ने खुदाई की अपनी जमीन, कार्यालय का रास्ता किया बंद। अधिकारियों में मची खलबली, प्रबंधन ने तत्काल बुलाई बैठक। आपको बता दें कि 4 क्षेत्रीय कार्यालय निर्माण के लिए नगरी कला मौजा की 33.71 एकड़ जमीन 1996 में रैयतों से अधिग्रहण की थी। बदले में 36 से नियोजन देने पर सहमति बनी। 22 वर्षों के अंतराल में मात्र 28 लोगों का नियोजन और 4 कर्मचारियों को रेगुलराइज कर प्रबंधन चुप्पी साध ली। थक हार कर रैयत और श्रमिक अपने अधिकार को लेकर अपनी जमीन खुदाई कर विरोध जताया। आनन फानन में कार्यालय का रास्ता बंद होता देख प्रबंधन रैयतों की बैठक बुलाकर सिजवा क्षेत्रीय सभागार में वार्ता की। सिजवा महाप्रबंधक अनूप कुमार राय ने मीडिया को बताया, 20 दिनों का समय रैयतों से ली गई है। जांचोपरांत समुचित कार्रवाई की जाएगी। रैयत आंदोलनरत थे, उनके नगरी कला के उनकी कुछ ज्वलन समस्याएं थी और एक तरह से एक जो उनके अंदर में एक उबाल था वो तो थोड़ा सा रहेगा ही। ये स्वाभाविक सा है, जब किसी को समस्या होती है तो वो कहीं ना कहीं से उसका प्रस्फुटन होता है और हम लोगों का काम है उन लोगों के लिए काम करके देना। और हम लोग आज शाम से ही हम अपने सभी अधिकारी को लगा रहे हैं, उनके जो प्रस्ताव हैं उन पे हम कैसे करके सकारात्मक हल उसका निकाल सकते हैं, उसमें हम लोग कार्य कर रहे हैं। सहमति मतलब उनका जो समस्या था, उनका समस्या है कि काफ़ी सालों से उन्हें जो रोजगार दिया गया है उसका नियमितीकरण नहीं किया गया। तो नियमितीकरण के फाइलों को पूर्णतः पढ़ने के बाद हम लोग को समझ में आएगा कि रुकावट कहाँ पर है। और कुछ समय के साथ बहुत सारे नियम कानून जो कंपनी में बदले हैं, हो सकता है कि उसका फ़ायदा उस प्रस्ताव को मिले और हम उस फ़ायदा को उनको दिलाने का कोशिश करेंगे। नियोजन भी कुछ अधर में लटकी हुई है। नियोजन भी अधर में लटकी हुई है और नियोजन पे भी हम काम करेंगे। समस्याओं का जो हल है वो एक ही है कि लैंड से जो रिलेटेड जो समस्या है उसका हल हमको पहले समझना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा और दोनों उसी से संबंधित है। रास्ते में कोड रखा गया, उस पर क्या नहीं, वो तो सहमति हुई कि वो चालू कर देंगे। कितने दिनों में इन लोग का सर मांगे पूरी होगी? दिन तो ऐसा बताना संभव नहीं है, लेकिन हमने अभी जो एग्रीमेंट किया है उसमें 20 दिनों के अंदर हम उनको इससे मतलब उनको वाकिफ करा देंगे कि जो समस्याओं पे हम लोग हल निकाल रहे थे वो किस स्थिति में है। वहीं नगरी कला पंचायत के मुखिया राजेंद्र महतो ने कहा, बीसीसीएल प्रबंधन की हठधर्मिता से परेशान होकर रैयतों ने अपनी जमीन को खुदाई की है। उन्होंने कहा, प्रबंध अगर 20 दिनों के अंदर रैयतों एवं श्रमिकों को नियोजन और रेगुलराइज नहीं करती है तो चारों क्षेत्रीय कार्यालय में ताला जड़ दी जाएगी। लोग को नियोजन का मामले में नाम से खाली काम करा के जो बीसीसीएल का रूल नियम था उसमें कुछ नहीं था। ना 8 साल से रेगुलाइज करा रखा है, ना कुछ किया। लोग को लठेत की तरह खाली खड़ा करा के देखो अगल बगल में कि दूसरा कोई यहाँ के काम ना करे, दूसरा के डिस्टर्ब ना करे। रैयत लोग धीरे धीरे जाग गया है। 8 साल से उन लोग को बंधुआ मजदूर की तरह खटाया गया, तो उसमें रैयत लोग और ग्रामीण लोग मिलजुल के देखे हमारा यहाँ बाप दादा पूर्वज का जमीन, हम लोग का पीड़ा होता है, हम लोग का दर्द है। हम लोग यहाँ किसानी करते थे, यहाँ हल जोतते थे, खेती होता था, जिससे हम लोग सालों भर का अनाज होता था, जिससे पूरा परिवार का भरण पोषण होता था। लेकिन बीसीसीएल अधिकारी लोग इसको दरकिनार करके यहाँ का बच्चा लोग से, यहाँ का रैयत लोग से खिलवाड़ खिलवाड़ कर रहा है। इसलिए हम लोग बीसीसीएल के जीएम एरिया 4 और 5 से बैठे, जिसमें हम लोग यहाँ का ग्रामीण लोग हैं, अधिकारी लोग हैं, जनप्रतिनिधि लोग हैं, मोहल्ली पंचायत के मुखिया है, हमारा नगरी कला दक्षिण के मुखिया है, यहाँ के पार्षद जी हैं, छोटू जी। तो हम लोगों ने बैठ के ये निर्णय लिया गया कि 20 दिन का समय अल्टीमेटम दिया गया है कि 20 दिन के अंदर इन लोग को जो रेगुलाइज नहीं किया जाएगा तो हम लोग चरण आंदोलन करेंगे। और बीसीसीएल का जो एरिया 4, 5, 6 जितना भी हम लोग का यहाँ का एरिया बैठा हुआ सबको हम लोग ताला बंद करेंगे और जितना रैयत लोग है, जितना जमींदार लोग है, सब यहाँ हम लोग आके गुजर बसर यही करेंगे, यही हम लोग का घर द्वार होगा और अन्यथा चरणबद्ध आंदोलन होगा। रैयत श्रमिक राजेंद्र महतो ने कहा, हम रैयतों को 20 दिनों के अंदर अपना अधिकार नहीं मिला तो रैयत अपनी जमीन पर हल चलाकर खेती करेंगे। उन्होंने कहा, कार्यालय में जिस लोगों का जमीन गया है वह अपना घर बसाने का काम करेंगे। बीसीसीएल और रैयत के बीच में, नगरी कला रैयत के बीच में 1991 में एक एग्रीमेंट हुआ था। उसके तहत 33.71 जिसमें ज़मीन में 34 नौकरी की बात हुई थी
प्रबंधन ने 1996 में 8 नौकरी दिया। उन लोगों 8 नौकरी जिन लोगों को दिया उनसे ना आज तक कोई पेपर मांगा गया और ना ही कुछ मांगा गया। जो भी है जैसा भी है वो लोग को नौकरी हो गया। कुछ में कुछ लोग रिटायर कर गए और कुछ लोग अभी भी नौकरी पर है। उसके बाद प्रबंधन को जब ज़रूरत पड़ता है, ज़मीन का हो, जब भी उसको ज़रूरत पड़ता है, प्रबंधन उस समय आगे आता है। प्रबंधन को ज़रूरत पड़ा ये एरिया ऑफिस बनाने को 2015 में। 2015 में प्रबंधन ने रैयतों को नोटिस किया कि आप लोग आइए, आप लोग के जो भी मांगे हम लोग पूरा करेंगे। आप लोग को नौकरी चाहिए नौकरी देंगे, मुआवजा चाहिए मुआवजा देंगे। प्रबंधन के बीच रैयत गया। प्रबंधन के द्वारा 18 नौकरी दिया गया। 18 नौकरी यह कह के दिया गया कि 8 नौकरी इससे पहले भी हम लोग दिए हैं और आज भी हम ये नौकरी दे रहे हैं। किसी तरह का कोई पेपर आपसे नहीं मांगा जाएगा। आप हमको एरिया ऑफिस बनाने का आदेश दीजिए और आप लोग खड़ा होकर उस एरिया ऑफिस को बनवा दीजिए। एरिया ऑफिस बनवा दिया गया। टेम्पोररी नौकरी दे दिया गया प्रबंधन के द्वारा। एरिया ऑफिस बनने के बाद प्रबंधन का वक्तव्य चेंज हो गया। उनका रवैया ऑपोजिट हो गया, टोटली ऑपोजिट हो गया रैयत के विरुद्ध। क्या हो गया? उसको ना तो आज नियमित किया गया। 6 नौकरी बचा हुआ है। 34 नौकरी देना था, उसमें अभी भी 6 नौकरी बचा हुआ। उस 6 नौकरी का नाम मत लीजिए प्रबंधन के पास। आप अपना नियमितीकरण का नाम मत लीजिए तो प्रबंधन आपसे खुश है। वो आपके ज़मीन पर वो बैठ रहा है, एसी वाला कमरा लगा लिया है। उसके पास जाइए वार्ता के लिए, वो आपको सिर्फ इतना बात बोलेगा, देखते हैं क्या होता है, इसमें कुछ करते हैं। लेकिन आज 8 साल बीत गया, प्रबंधन कुछ नहीं किया। आज ऐसा समय है, ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण समय हम लोग के लिए है। दुर्गा पूजा का समय है। BCCL में जितने भी कर्मी हैं सबको 85,000 रुपये बोनस तय हुआ। लेकिन यहाँ जिन लोगों को नौकरी मिला है, जो उन रैयत लोग अभी नौकरी कर रहा, उनको 1 रुपया भी बोनस के तौर पर नहीं मिलेगा। 1 पैसा भी उसको नहीं मिलेगा। कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात है। सिर्फ और सिर्फ बेसिक दिया जाता है। वो बेसिक क्या है? वो हमारे ज़मीन का